Welcome guys, welcome to my channel CMA Pride। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये वीडियो में CMA इंटर वालों के लिए है जो लॉ का जो पेपर है, लॉ का पेपर लेकर बहुत ही टेंशन में रहता है। कैसे लॉ का एग्ज़ाम होगा, लॉ का जो पेपर है, जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ओनली 6 चैप्टर है जो आप कर लोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम जो है वो आप निपटा सकती है और अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। तो आपका जो टोटल जो कंटेंट है, टोटल कंटेंट में से मैं ओनली 6 चैप्टर लेकर आया हूँ। जो ओनली 6 चैप्टर कर पाओगे तो आपका जो लॉ का एग्ज़ाम है वो जल्दी और अच्छे मार्क्स से निकल जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोग देख ही जाइए। आपका जो लॉ का जो पेपर है, पेपर नंबर 5 और फर्स्ट पेपर है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के। ठीक है, तो उसका जो 4 सेक्शन है, टोटल 4 सेक्शन है। सेक्शन A, B, C, D। सेक्शन A में आती इंट्रोडक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन बी में आता है फैक्ट्रीज, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, कोड ऑफ वेजेस। सी में कंपनीज एक्ट एंड डी में बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये जो टोटल जो कंटेंट है, टोटल कंटेंट में मेरा मानना है 6 चैप्टर, ओनली 6 चैप्टर आप कर पाओगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल जो आपका जो टोटल जो 13 पेपर है सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक, टोटल सिक्स टोटल 6 चैप्टर ऐसा है जिनमें से अच्छी मार्क्स कैरी कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में। और ये मेरा जो वीडियो है टोटली बेस्ड ऑन दिसंबर 2024 है। 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरा पास्ट ईयर इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड, एक्चुअली मेरा जो इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ। और जो स्टूडेंट जो फियर रहता है लॉ का एग्ज़ाम कैसे होगा, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ ये 6 चैप्टर आप कर लीजिए, आपका लॉ का एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाएगा। और जो फर्स्ट पेपर है, पेपर नंबर 5, वो अच्छा से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा मेरा जो कंटेंट है वो अच्छे से देखिए और समझ आने की कोशिश कीजिए। जो सेक्शन ए है, और सेक्शन ए से, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से और सेक्शन डी से ऐसा कुछ चैप्टर है वो मुझे करना है। सब चैप्टर नहीं करना है, ऐसा कुछ चैप्टर है वो स्पेसिफिक ओनली उसी चैप्टर को करना है और उसी चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना है। अच्छे से चैप्टर हो जाएगा तो फिर एक रिवीजन करने के बाद और एक रिवीजन करने का, रिवीजन जितना होगा, रिपीटेशन जितना होगा उतनी आपकी नॉलेजेबल रहेगा। आपका जो कंटेंट है, उसकी मटेरियल, उसकी जो सेक्शन, उसकी जो इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, तो देखिए जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए से वो 1 से 6, सेक्शन बी से 7 से 11, सेक्शन सी से 12 और सेक्शन डी से 13। सेक्शन ए बेस्ड ऑन कॉमर्शियल लॉ और मार्केंटाइल लॉ, सेक्शन बी इंडस्ट्रियलिस्ट लॉ एंड सेक्शन सी कंपनीज लॉ, सेक्शन डी बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मेरा एक मानना है सेक्शन ए अच्छा से देखिए, मैं बोल रहा हूँ सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए से आप इंट्रोडक्शन कीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो है, वो कीजिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कीजिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो कीजिए। सेक्शन बी टोटली छोड़ दीजिए। सेक्शन सी है कंपनीज एक्ट 2023 वो कीजिए। और सेक्शन डी जो है बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस वो अच्छा से कीजिए। टोटल कितने चैप्टर हुआ अच्छा से देखिए। सेक्शन इंट्रोडक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज एक्ट एंड बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो 6 चैप्टर है ना, 6 चैप्टर आपको अच्छे मार्क्स क्या है, अच्छे से अच्छे मार्क्स कैरी करके देगा आपको।
और जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन में कुछ स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना है, वो आप चाहे तो वो एक अलग से वीडियो आपको बना कर दे सकता हूँ। उस तरफ से आप कमेंट पे लिख दीजिएगा। जो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन में शब्द नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक करना है, ठीक है। तो देखिए अच्छा से, ये जो एग्ज़ाम का पेपर मैंने एनालिसिस किया हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आती है। सेक्शन ए में 30 मार्क्स आता है, सेक्शन बी में 70 मार्क्स आता है। 30 मार्क्स जो आता है वो MCQ बेस्ड होता है। वो अभी तो मेरा फोकस नहीं है 30 मार्क्स का, वो भी आप बोलोगी तो आप लोग के लिए एक वीडियो अलग से बना कर दूंगा MCQ बेस्ड। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा जो 70 मार्क्स का जो सेक्शन बी का जो पेपर है, सेक्शन बी में टोटल 70 मार्क्स आता है, उसमें उसका ही फोकस है मेरे को। एक्चुअली जो बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम रहता है राइटिंग बेस, तो एक्चुअली मेरा फोकस है 70 मार्क्स कहाँ से आता है, और जो 6 चैप्टर मैंने बोला है उस 6 चैप्टर में कितनी क्वेश्चंस आता है 2022 सिलेबस में, ठीक है। तो एक्चुअली अभी तो मेरा 70 मार्क्स का ही टारगेट है, और 30 मार्क्स का आप बोल सकते हो तो एक्चुअली कमेंट कर दो, मैंने अलग से वीडियो कर दूँगा। देखिए टोटल जो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, टोटल क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन आता है, अटेंड करना पड़ता है 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन और वन का ए और बी, तो 2 टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करना पड़ता है, 7 मार्क्स इस टोटल 70 मार्क्स का अटेंड करना पड़ता है, टोटल 70 मार्क्स का अटेंड करना पड़ता है मार्क्स एग्ज़ाम में, ओके। तो देखिए बस 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसका ए और बी आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। जो 2 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आ सकता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी आ सकता है। तो इस बार तो मेरा मानना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आएगा, ठीक है, ये एक एजम्पशन है। और जो 3 है, 3 क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए। जो 4 है, 4 में भी कंपनीज एक्ट, और एक ए जो पार्ट है उसमें भी कंपनीज एक्ट आता है, बी जो पार्ट है वो भी कंपनीज एक्ट का पार्ट है। पेपर नंबर जो 5 नंबर क्वेश्चन है, पेपर ए और बी है, वो भी कंपनीज एक्ट से आता है। अब बच गया 6 जो चैप्टर है, 6 जो क्वेश्चन है, 6 का जो क्वेश्चन है वो एथिक्स से आता है, एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो देखिए आप टोटल इस जो क्वेश्चन है, मैंने जो चैप्टर आपको बोला था, जो 6 चैप्टर, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और एथिक्स, ये करने से आप जब अटेंड करोगे तो 63, आप टोटल 63 आप प्लस करके देख सकती है। 63 मार्क्स आप टोटल अटेंड करोगी, मतलब आपको 63 मार्क्स मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं, 63 अटेंड करोगी। वो आपका राइटिंग स्किल के बेस पे आप मार्क्स कैरी करोगे। मेरा मानना है आप 63 टोटल मार्क्स कैरी कर सकते हैं। देखिए तो टोटल आप अटेंड जो क्वेश्चन किया है उससे टोटल मार्क्स बनती है 63 मार्क्स बनती है आउट ऑफ 70 में आप टोटल 63 मार्क्स कैरी किया हो। तो ये सोचो आप कितने मार्क्स, अच्छे नंबर, 70 में 63 नंबर अच्छा है, और 6 चैप्टर करने से आपको 63 मार्क्स मिल सकता है। और जो 2022 का जो सिलेबस है उस हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न यही रहता है, और क्वेश्चन पैटर्न तो अभी तक तो कुछ चेंज नहीं आया है। तो उस हिसाब से मेरा मानना है इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर करने से आपका जो इंटर है ग्रुप 1 का जो लॉ का पेपर है वो अच्छा से निकल जाएगा, ठीक है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट डर में रहता है क्या होगा लॉ का, क्या होगा, तो लॉ का ओनली 6 चैप्टर है, ठीक है। जो जितने भी स्टूडेंट सब कर पाओगे वो अच्छा है। एक्चुअली मैं मानना है 6 चैप्टर करने से आपका जो लॉ का एग्ज़ाम वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा एक छोटी सी
देखिए एक्चुअली मेरा जो वीडियो क्वालिटी है, वीडियो का क्वालिटी, मेरा जो वॉइस का क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। मगर मैं एक ट्राई किया हूँ, तो आप लोग बोलिए मुझे मेरा वीडियो कैसा हुआ। और एक बात है, जो मैंने सब्जेक्ट नहीं है, जो मैंने 6 चैप्टर बोला है उसका भी मैं नटसेल आप लोग बोलोगी तो उस चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चन आपको पढ़ सकती हो। और जो मैंने 6 चैप्टर बोला है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कौन सी चैप्टर से कौन सी क्वेश्चन और कौन सी एरिया से कौन सी सेगमेंट से पर रोगी तो उससे क्वेश्चन आएगी। तो एक्चुअली आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं और एक वीडियो बनाकर आऊँगा। जो 6 चैप्टर है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो करने से आपका एग्ज़ाम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अभी इतना ही। कीप इन टच।